क्वेश्चन है 3600 इज डिवाइडेड सच दैट हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट and 1/3 of the second part and 1/5 of the third part are the same. The value of third part. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन में कहा है कि 3600 को हमने 3 पार्ट में बांटा है, तो हम वो 3 पार्ट लेट कर लेते हैं। एक पार्ट ए है, दूसरा पार्ट बी है और तीसरा पार्ट क्या है, सी। इस तरीके से बांटा है कि पहले पार्ट का हाफ, यानी पहले पार्ट का हाफ क्या होगा 1/2, और दूसरे पार्ट का क्या 1/3 यानी 1/3, और तीसरे पार्ट का 1/5 यानी 1/5। तीनों क्या है, आर द सेम। ठीक है, तो तीनों सेम हो गए। अब हम क्या करते हैं, दो को इक्वल ले लेते हैं। तो एक साइड ले लिया 1/2a और 1/3v को इक्वल, और दूसरे साइड ले लिया 1/3v इक्वल 1/5c। इससे हमें मिल गया 1/av बराबर 2/3 और b/c बराबर 3/5। यहाँ पर b आपको 3 कॉमन दिख रहा होगा, इसलिए a रेशियो b रेशियो c हमारा क्या बन गया 2:3:5। अगर यहाँ पर b सेम नहीं होते तो हम इस मेथड से कर सकते थे। यहाँ पर हम वो a b का रेशियो लिखते और यहाँ बी सी का रेशियो लिखते, और जो कॉलम खाली रह जाते वही इसी वाले ऑप्शन को यहाँ पे शिफ्ट कर देते और इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर, फिर ऐसे में मल्टीपल करते और जो कट रहे होते तो उसको काट कर हम रेशियो निकाल लेते इस तरीके से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें बी सेम दिए गए हैं तो हमने डायरेक्ट लिख लिया, बी को कॉन्स्टेंटली 1 लिख लिया और ए और बी जैसे कि तैसे लिख गए। ठीक है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया। इनका टोटल क्या होगा 3 5 8 और 2 10 है, लेकिन ओरिजिनली हमें रेशियो का ऐड 10 है, लेकिन ओरिजिनल नंबर क्या है 3600। तो ये कितने मल्टीपल है रेशियो से, ये मल्टीपल है 360। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर्स में भी हम 360 का मल्टीपल करेंगे, यानी रेशियोस में हम 360 का मल्टीपल करेंगे तो हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाएंगे। 2 में मल्टीपल करेंगे 360 का तो पहला पार्ट क्या हो जाएगा 720। 3 का मल्टीपल करेंगे 360 में तो थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा 0 18 1 10 और 80, और चौथा पार्ट हमें निकालना है जिसका रेशियो 5 था। 5 मल्टीपल 360 तो ये हो जाएगा 0 33 और 18। तो ये तीनों नंबर हमें मिल गए। हमसे पूछा कौन सा था थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट क्या था 5 वाला, तो 1800 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी।